बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। दिव्य आपने पत्र निकाला, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये दिव्य दोष है, दृष्टि दोष है। देखिए, कांग्रेस की जो दृष्टि है, मुझे लगता है कि वो दोष पे ही चल रही है, क्योंकि कांग्रेस इस समय जो है कि हर स्थिति में दोष में है। उसकी दृष्टि भी खराब है, उसकी सृष्टि भी है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की खराब दिख रही है। क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, जब चुनाव होने थे तो कांग्रेस ने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, 4 को भी नहीं दिया। अब वो घोषणा पत्र की आज बात कर रहे हैं। हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें हमने 5 साल के वो प्लान्स को रखे हैं। हमने उसमें महिलाओं के लिए रखा है, युवाओं के लिए रखा है। हमने कहा है कि जो हमारी बहनें जिनके पास दिक्कत है, जो गरीब हैं, उनको हम 2-2 हजार रुपये उसमें देंगे हर महीने का। उसमें हमने रखा है कि गैस के हम 3 सिलेंडर देंगे। हमने साफ साफ बोला है कि 3 सिलेंडर देंगे। हमने कहा है कि किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से देश की सरकार दे रही है, उसी तरह से प्रदेश की सरकार भी अपनी तरफ से पैसा देगी। यानी वो एक ऐसा संकल्प पत्र है जो एक एक शब्द को पूरा करता है, जैसे हमने 17 से 22 में किया। लेकिन कांग्रेस की जो दृष्टि उसमें पड़ रही है वो इसलिए उनको कुदृष्टि लग रही है क्योंकि कांग्रेस को हर जगह आजकल नेगेटिविटी दिख रही है। क्योंकि नेगेटिविटी का हाल ये है कि 2014 से गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। उसके पीछे यही कारण है कि इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग कांग्रेस करती है या इस तरह की जो सोच कांग्रेस की हो गई है, वो जनता कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह देख रही है। आने वाले दिन में जो उनका पत्र है, मैं उसको ठग पत्र कहता हूं। मैं उसको झूठ का पुलिंदा कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि वो 500 रुपए गैस का सिलेंडर देने की बात करते हैं। हमने उनसे पूछा राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे, हमने उनसे पूछा महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा 40,000 बहनों को हम नौकरी देंगे। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप 40,000 की नौकरी की बात तो कर रहे हो, आपने अपने उसमें कहा था कि हम बहनों को 40% टिकट देंगे, 4 को भी नहीं दिया। पर जोशी जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि आपने 3 सिलेंडर की बात की है। एक साल में 12 महीने, 3 महीने में 3 सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाकी के सिलेंडर तो आप 1000 के पार में ही देंगे। नहीं, देखिए बाकी के सिलेंडरों के लिए भी प्रोविजन है। अभी तो कोरोना काल के कारण कि सब्सिडी जो आ रही है वो कम आ रही है। निश्चित तौर पे जो भारत सरकार की सब्सिडी है वो भी यथावत रहेगी, और साथ ही साथ हम तो अन्न भी दे रहे हैं। कांग्रेस को यह बतलाना चाहिए कि जो हर घर में भारतीय जनता पार्टी हर माँ और बहन को चूल्हा जलाने के लिए अन्न दे रही है, उसका कहीं प्रोविजन है क्या? हम तो स्वरोजगार की भी बात कर रहे हैं कि हर घर को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, हर परिवार में रोजगार देंगे। ये कहीं कांग्रेस ने लिखा है कि अपने घोषणा पत्र में? मैंने कहा ना कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न होकर के एक ठग पत्र है। और कांग्रेस इस तरह से, जिस तरह से उसने राजस्थान में ठगी की, उसने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में बोला किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस को लोग समझ चुके हैं, और कांग्रेस का की जो इस समय कांग्रेस पर जो कुदृष्टि है, वो कुदृष्टि आगे बढ़ते रहेगी। क्योंकि राहु और शनि एक साथ आ गए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर आगे भी बहुत दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है मुझे। सुपरस्टार देहरादून में और प्रदेश के अन्य हिस्सों में आ रहे हैं। मेरा मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया था। उनके 3 कार्यक्रम हमको मिले हैं। उनकी पहली जो जनसभा है वो श्रीनगर में होनी है, दूसरी उनकी अल्मोड़ा में होनी है, तीसरी उनकी रुद्रपुर में होनी है। उसी तरह से योगी जी के भी कार्यक्रम 12 तारीख को लगभग तय हैं। उनके स्थान अभी फाइनल नहीं हुए हैं। इसलिए जो है कि आज उत्तराखंड के प्रति जो मोदी जी का, योगी जी का एक प्यार है, और साथ ही साथ जो है कि वो सिर्फ इस तरह का नहीं है, वो एक जो हम लोग बोलते हैं वो करने वाला प्यार है। अगर हमने कहा कि उत्तराखंड को हम जो है कि एक देश का नंबर 1 सुंदर और जो है कि पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने वाला राज्य बनाएंगे, तो वो हमने बनाया भी। 1 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड में 5 वर्षों में खर्च किया। हम तो एक बात और पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि राहुल जी आ रहे हैं, हमने उनको चुनौती दी है कि भाई हमने अपनी 5 साल की डबल इंजन की सरकार के पूरे एक पाई का हिसाब दिया है। क्या राहुल जी भी, जो 2003 से 4 से लेकर 7 तक और 12 से लेकर 14 तक उनकी जो सरकार 5 साल डबल इंजन रही, क्या कांग्रेस उसका हिसाब देगी? कांग्रेस तो झूठ का पुलिंदा है। क्या हरीश रावत जी ने कहा कि हम 3200 लोगों को रोजगार का कागज दिखा दे बीजेपी, मैं संन्यास ले लूंगा? हमने तो कल दिखा दिया। 17,289 का मैंने राज्य चयन आयोग का वो पत्र रावत जी को भेजा है। क्या उसका जवाब देंगे? तो कौन विश्वास करेगा इस कांग्रेस पे? पुष्पा ने एंट्री कर ली है उत्तराखंड में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि ये फ्लावर है, फ्लावर नहीं फायर है। उनका धामी जी के लिए कहना था।
ये क्या है, मतलब फिल्मी डायलॉग का प्रचलन एक बार फिर से शुरू हो गया है क्या? नहीं, देखिए राजनाथ जी का कहने का यह था कि ये एक सुंदर सुरम्य जो है कि स्थान है, देवभूमि है, यहाँ देव वास करते हैं, ये फूल की तरह पुष्पित और पल्लवित होने वाली जगह है, यहाँ पर विचार आते हैं, ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की है, वेद। पर उनका जो तात्पर्य था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, पुष्कर यानी कि फ्लावर, लेकिन इसे फ्लावर मत समझिए, ये फायर भी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं उसी पे जा रहा हूँ। उनके कहने का यही था कि ये जो देवभूमि है, इसमें जो फूल उगते हैं, उस फूल की तरह एक जो है कि पुष्कर है, क्योंकि जो है कि पुष्कर का जो है कि सबको साथ लेके चलने वाली उसकी अपनी वो है, एक युवा है, मुस्कुराता रहता है, हर समय पुष्प की तरह एक खिलता हुआ चेहरा दिखता है। लेकिन विपक्ष के लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पुष्कर फायर भी कर सकता है, ये उसका कहने का मतलब। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता ने हमसे सारी बातें की, अपने पत्र के बारे में भी बात की, और जितने भी उनके सुपरस्टार्स हैं जो दस्तक देने वाले हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में भी बात की। लेकिन पुष्पा, फिल्म पुष्पा की अगर हम बात करें तो उसकी एंट्री अब उत्तराखंड के चुनावों में हो चुकी है। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।